इस वीडियो में हम हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें हम आपको चैप्टर वाइज यानी कि प्रत्येक दिन दो दो चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे। हम उस चैप्टर का जो सारांश होता है उस सारांश को बतलाएंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर से जो भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम इसको बताने के बाद आपके सामने लेकर आएंगे और फिर देखेंगे कि उसका सही सही आंसर क्या हुआ और आपको इसका आंसर याद हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं हम पहले हिंदी के प्रथम दो चैप्टर को। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बातचीत। इस बातचीत चैप्टर के लेखक हैं, इनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत और बातचीत के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। आपसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहेगा लिखने के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा यह कोशिश रहेगा कि आपका अच्छा से अच्छा तैयारी हम करवा सके जो बचे हुए दिन हैं उसमें। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हमारा इस सीरीज़ का रेगुलर वीडियो आएगा तो आप उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम फिर से शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है बातचीत और बातचीत के जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट। आपसे कभी कभी बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है। हमने देखा है क्वेश्चन बैंक देखने के क्रम में कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम भी कभी कभी पूछा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम जो है वो है बेनी प्रसाद भट्ट। तो याद रखेंगे आप लोग, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। निवास स्थान का बात करें तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो था वह इलाहाबाद, जिसका कि नाम बदल करके अब कर दिया गया है प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ के निवासी थे। इनके द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाला गया था जिस मासिक पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, जो कि 1877 ईस्वी में इन्होंने निकाला था। तो यदि क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था तो आपका सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप, और यदि ईयर पूछता है तो हो जाएगा 1877 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कि इनके द्वारा जो भी प्रमुख रचनाएं लिखी गई है वो कौन कौन सी है। तो हम यदि बात करें उपन्यास की तो इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखा है। तो इनके द्वारा जो प्रमुख उपन्यास है उसमें दो प्रमुख है, एक नूतन ब्रह्मचारी और दूसरा हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। वहीं हम बात करते हैं नाटक की तो इसमें भी दो प्रमुख नाटक है, नल दमयंती जिसको दमयंती स्वयंवर के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा है रेल का विकट खेल। तो आप याद रखेंगे नाटक में दो, नल दमयंती और दमयंती स्वयंवर या फिर रेल का विकट खेल। वहीं हम बात करते हैं निबंध की तो इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया है जिसका नाम है भट्ट निबंधमाला, और प्रहसन का बात करें तो इनके द्वारा एक प्रहसन भी लिखा गया है जिसका नाम है जैसा काम वैसा परिणाम। तो इस तरह से इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं इसको आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सब को याद रखने से। फिर हम आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, और अंग्रेजी साहित्य के एडिशन इन्हें किसने कहा था तो आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। वही हम देखते हैं फिर आगे बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये किस युग के कवि थे तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। वहीं यह जो प्रस्तुत पाठ है बातचीत, तो यह बातचीत है क्या, जैसे कहानी है, कविता है, निबंध है। तो इसमें से यदि आपसे पूछा जाएगा बातचीत किस शैली की रचना है तो बातचीत जो होगा वह निबंध शैली की रचना है, मतलब बातचीत एक निबंध है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा चैप्टर 1 में बातचीत और बालकृष्ण भट्ट के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरे चैप्टर को जिसकी दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था, और इस चैप्टर को हम देखते हैं उसने कहा था जो चैप्टर है इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा पाठ है आपका और इस पाठ के लेखक है
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वहीं बात करते हैं कि चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। यदि पूछा जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर राजस्थान। वहीं इनका निवास स्थान का यदि बात करें, इनका जन्म भले ही राजस्थान में था, लेकिन इनका निवास स्थान जो था वह राजस्थान में न होकर के गुलेर नामक गांव, जो कि कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ था। इसलिए इनके नाम के साथ गुलेरी भी लगता है। तो ये जो निवासी थे वे गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के निवासी थे, जबकि इनका जन्म जो हुआ था वह जयपुर राजस्थान में हुआ था। वहीं हम बात करते हैं इनके पिता की। तो इनके पिता का जो नाम था वह पंडित शिवराम था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम था। वहीं बात करते हैं इनके द्वारा जो भी कहानी लिखा गया, मतलब कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, उसमें इनके कहानियों में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये प्रमुख है। तो ये 3 कहानियाँ आपको ध्यान रखना है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था प्रमुख है। वहीं बात करते हैं निबंध की। तो निबंध में में है इनका कछुला धर्म, देवा नाम प्रिय और डिंगल। ये 3 निबंध ही आपको याद रखना है, कछुला धर्म, देवा नाम प्रिय और डिंगल। वहीं बात करते हैं आगे। तो प्रस्तुत कहानी जो है उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। तो यह जो उसने कहा था यह किस प्रकार की रचना है, तो आपको यह ध्यान रखना है, यह एक कहानी है। जबकि हमने पिछला चैप्टर में देखा था बातचीत, तो बातचीत क्या था, एक निबंध था। जबकि उसने कहा था एक प्रकार की कहानी लिखा गया है इसमें। इस कहानी का प्रकाशन, मतलब कि उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष 1915 में सरस्वती नामक पत्रिका में हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सबसे पहले किस पत्रिका में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती नामक एक पत्रिका निकलती थी, जिसमें कि वर्ष 1915 में उसने कहा था कहानी का वर्णन हुआ था। इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, तो इस कहानी का जो पृष्ठभूमि है वह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में इस कहानी को लिखा गया। तो हमने यहाँ पर 2 चैप्टर 1 बातचीत और चैप्टर 2 उसने कहा था कि सभी सारांश को और उसके लेखक के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आपका ऑप्शन दिया गया है जूठन, रोज, तिरिच और उसने कहा था। तो आपको दूसरा चैप्टर जो आपका है उसने कहा था, उसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। वहीं हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। का ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, इनमें कोई नहीं। हमने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के कवि है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, भारतेंदु युग। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम था वह था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट और भगत सिंह। तो इसका आंसर, यदि आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर ए, बी, सी या फिर डी में से कौन होगा। दमयंती स्वयंवर का लेखक कौन है। तो आपने अगर सही से देखा है तो आपको जरूर याद होना चाहिए। और यदि आपको याद है तो आप इस वीडियो को देखते हुए इस क्वेश्चन का राइट आंसर को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी है। इसमें ऑप्शन दिया गया है युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें सभी है। तो उसने कहा था जो है वह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया था, लेकिन इस कहानी में दिव्य प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, हारे को हरिनाम।
तो हमने आपको बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो प्रमुख 3 कहानी लिखा गया है उसमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था प्रमुख है, लेकिन वहाँ पर हाड़े को हरिनाम का चर्चा नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा हाड़े को हरिनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान। तो उसने कहा था जो है वह कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, जो कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो इस तरह से हमने आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का जहाँ तक हमसे संभव हुआ आपको रिवीजन करवा पाए हैं। इसी तरह की और भी वीडियोज हमारा रोज़ आएगा और दूसरे भी सब्जेक्ट के वीडियोज आएंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति तक भी ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आ सके। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।